था तब भी चल रहा था, ठीक है। उसको बाद मेरी मम्मी के मार के मेरा पापा जी के फंसा दिया। उसको बाद अब मेरा बच्चा के मार दिया, ठीक है। बोला कोई केस कार्रवाई नहीं, कहता है घर भी उसी का है और ये जीव खून भी होगा तो कोई आपका कहना कि भाजपा नेता गुंडाई कर रहे हैं? बहुत गुंडाई, गुंडाई इतना नहीं, लोकल नेता बहुत ज्यादा लोकल नेता। और नेता खाली कहता है कि तुम्हारा डायरेक्ट कहता है कि कार्रवाई करेंगे, एक रात के लिए होटल में चलेगा। भाजपा के नेता कहता है कि एक रात के लिए होटल चलेगा तब कार्रवाई होगा, ठीक है। तो क्या चाह रहे हैं? 3 महीना हो गई है, 3 महीना पहले हम गए थे आवेदन लिखाने के लिए। पहले घर बताइए कहाँ घर? हाथदा महावीर चौक काली स्थान, वार्ड नंबर 2-3 है, ठीक है। उसी का बीच में हम गए तो बोलती है तुम्हारा एक्शन नहीं लेंगे, बच्ची से बयान लेंगे। बच्ची भी बयान दिया। मतलब ये 3 महीना पहले का घटना है? हाँ, 3 महीना पहले का घटना। क्या हुआ तो बताइए। बच्ची को उठा के ले गया, उसको बाद उठा के ले गया, कहता हम चॉकलेट खिलाएंगे चलो। कौन ले गया, नाम बताइए। जोनी दास, उप जोनी दास, शशि भूषण दास, शांति देवी, और उसके बाद उसका सब जत्था मिला हुआ। नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर दीपक कुमार, आप देख रहे हैं पीएनपी पब्लिक एंड पावर न्यूज। दोस्तों, एक महिला 8 साल की बच्ची को लेकर बिहार भाजपा कार्यालय में आती है और वह बताती है कि हम स्थानीय हाथीदा महावीर चौक काली स्थान वार्ड नंबर 2-3 के रहने वाली है। उनकी बच्ची आज पीएमसीएच हॉस्पिटल में 12 बजे डेथ कर जाती है, उसकी देहांत हो जाती है। तो हमारी टीम ने जब पूछने का काम किया कि उन्होंने बताया कि 3 महीना की घटना है। ये जमीन हमारे यहाँ एक रेंटर रहता है जो अपने आप को भाजपा नेता कहते हैं, वो हमारे घर का फर्जी पेपर बनाकर हमारी मां को मार दिया। उसके बाद हमारी इस बच्ची को बुलाकर मार देता है, पैर हाथ तोड़ देता है। और उस 3 महीने से हम इलाज कर रहे हैं। और हमने लोकल थाना में जब कंप्लेन करने गया तो थाना ने एफआईआर नहीं दर्ज करी। वो थाना प्रभारी है निधि कुमारी, एसएचओ निधि कुमारी, एफआईआर नहीं लिए। और उन्होंने ये भी बताने के काम की पीड़िता महिलाएं ने कि अजीवन दास, शशि भूषण दास, शांति देवी और भाजपा नेता गुड्डू सिंह, कन्हैया सिंह, शशि शंकर सिंह और रामबदन सिंह, ये सब मिलकर न केस होने दिया, न मुझे न्याय मिला और मेरी बच्ची मर गई है। और आज हम भाजपा कार्यालय इसीलिए आए हैं। लेकिन सबसे बड़ी निंदनीय बात यह है, दुखद बात यह है कि जिस एनडीए की सरकार, जिस नीतीश कुमार जी की सुशासन की सरकार और जिसमें माननीय भारत के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रामराज की सरकार बोल रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे हैं, उस शासन काल में उन्हीं के नेता एक आश्वासन नहीं दे पाता है भाजपा कार्यालय में कि आपके साथ जो भी घटनाएं हुई, जो भी जिस भी दल की कार्यकर्ताओं ने घटना किया है, मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं कि न्याय मिलेगा। लेकिन एक भी नेता आगे आके बोलने का काम नहीं किया, लेकिन हाँ फटकारने का काम किया और अपने गार्ड को फटकारा कि गेट क्यों खोला और क्यों इस पीड़िता को अंदर आने दिया। ये बहुत बड़ी बात है। भाजपा कार्यालय में खुलेआम भाजपा नेता किसी भी पीड़िता से मिलने का काम नहीं और गेट बंद करने। अगर आप जनता का सेवा करने नहीं आए हैं, आप रामराज की बात करते हैं, तो यही रामराज है आपका। अगर ये रामराज है तो इन बिहार की जनता को ये रामराज नहीं चाहिए, आपका ये शासन नहीं चाहिए, ये प्रशासन भी नहीं चाहिए। कितनी बड़ी बात निंदनीय है कि प्रशासन की एक गाड़ी आता है और वो भाजपा के नेताओं से कहता है कि आप गेट
लगा के रखिए, हम आपको सुरक्षा नहीं दे। आपको कितनी बार बोले हैं, इनके गार्ड को डांटते हैं। भाजपा कार्यालय में जो गार्ड होते हैं गेट बंद करने वाले, उनको डांटा जाता है प्रशासन के थ्रू कि आप गेट खोल के क्यों रखते हैं। तो मतलब प्रशासन और नेता खुद के ही सुरक्षा में है, जनता कहीं चले जाए, जनता के साथ क्या हो रही कोई मतलब नहीं है। ये है राम राज की कहानी। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि खुलेआम मीडिया के सामने इस तरह से बातें को रखा जाता है। अगर यहीं पे बोलेगा भाजपा के लोग कि मीडिया जो है एक अलग लाइन चलाया है, लेकिन मेरे सामने, मेरे रिपोर्टर के सामने की घटना है कि खुलेआम प्रशासन बोलती है। हां, कुछ युवा नेता भाजपा के, उन्होंने बोला, कोशिश किया कि नहीं, जो भी चीज हुआ इनके साथ, इन्हें न्याय मिलना चाहिए। डीजीपी को फोन लगाइए, एसपी को फोन लगाए, लेकिन शीर्ष नेता वहां पे जो मौजूद थे, उन्होंने युवा नेता को डांटने का काम किया कि तुम लोग नेता बन रहे हो। तो ये बड़ी भाजपा के, ये जो एक गुब्बारा है फूट गया कि क्या चल रहा है भाजपा के अंदर, ये जनता के प्रति इनका क्या सोच है। जिस तरह से कह रहे हैं, पूरे बिहार में ढोल पीट रहे हैं कि सम्राट चौधरी दूसरा योगी आदित्यनाथ है, तो क्या मैं बिहार डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से पूछने का काम करता हूं, क्या आपके इस राज्य में यही जनता को न्याय मिलेगा? आपके जो भाजपा कार्यालय है, अगर कोई पीड़ित आता है तो उसके लिए गेट बंद कर दिया जाएगा? क्या उसे आप न्याय का आश्वासन भी नहीं दे सकते हैं? क्या आपकी कोई शीर्ष नेता एसपी से बात करके उसके न्याय के लिए बात नहीं कर सकता है? क्या उस थाना प्रभारी निधि कुमारी के लिए आप एक्शन के लिए बात नहीं कर सकते हैं? ये तमाम सवाल बन रहा है। उन पीड़िता का 8 साल की बच्ची थी, क्या उस बच्ची का कसूर है? उस मासूम सी बच्ची का। तो ये बहुत बड़ी बात है बिहार के लिए। ये शर्मनाक घटना, एक बड़े दल की पार्टी, राष्ट्र, देश की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा कार्यालय में एक पीड़िता आती है और न्याय मिलने का कोई आश्वासन नहीं मिलता है। हाथीदा महावीर चौक काली स्थान वार्ड नंबर 2-3 की रहने वाली है और उन्होंने बताई कि मैंने जब घटना हुआ उसी टाइम थाना गया और थाना की जो प्रभारी है उन्होंने केस नहीं लिया, क्योंकि बीजेपी का जो नेता है उसी ने दबाव दिया कि केस नहीं लेना है। गुड्डू सिंह, कन्हैया सिंह, शशि शंकर सिंह, रमबदन सिंह, ये भाजपा के नेता हैं, लोकल नेता। हाथीदा मोकामा के जो समीप है हाथीदा, जो पटना ही जिला में आता है। हाथीदा करीब करीब, जो मुझे जानकारी में है कि हाथीदा भी पटना जिला में आता है। तो ये पटना जिला के एसपी और डीजीपी के लिए शर्मनाक बड़ी बात है। उसके नाक के नीचे इतनी बड़ी घटनाएं होती है। और ये एनडीए सरकार, बिहार के एनडीए सरकार नीतीश कुमार जी के लिए भी शर्मनाक की बात है कि 8 साल की बच्ची की मृत्यु हो जाती है पीएमसीएच हॉस्पिटल में और कोई सुनवाई नहीं होने वाला है। तो तमाम बात को आप देखिए, ये महिलाएं अपनी पीड़ा बता रही है। आप देखने का काम करिए। और मैं आपसे तमाम देश की जनता से गुजारिश करूं, इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि भारत के प्रधानमंत्री तक पहुंचे, भारत के गृह मंत्री तक पहुंचे, वो देखे उनके राम राज्य में क्या हो रहा है, क्या न्याय मिल रहा है। देखने का काम करें। आप लोग शेयर करिए इस वीडियो को जितना से जितना ज्यादा हो सके दोस्तों, और देखिए इस पीड़िता का। अंदर कौन था सर, हम नहीं देखा है। हम गए थे थाना गए तो हम उधर से आए तो बच्चा घायल था, घायल बच्चा लेके गए तो कहता है मराठी हॉस्पिटल जाओ। मराठी हॉस्पिटल गए तो मराठी हॉस्पिटल में इलाज हुआ।
बराची हॉस्पिटल में इलाज करते हुए वो बोली केस दर्ज हो गया, मगर पैर में बैंडेज कैसे हुआ? बेलन से मारा तो टूट गया। पैर भी तोड़ा हाँ, गया था। तोड़ दिया, हाथ भी। और डॉक्टर क्या बताया इस बार? बोला कुछ नहीं, थोड़ा सा है। हाँ। यहाँ पीएमसी में आए, मारा जो जोगिंदर दास है नाम, जोगी गोसाई गांव रहने वाला है, हमारे कन देखल दानी दे रहा है। बोला ये हमारा मकान है, किराएदार है वो, हमारा चमड़ा के काम होता था। हथुआ का ही है ना? हाँ, हथदा का है, हथुदा का ही है ये ना? कांड हथदई के है। अच्छा, ठीक तो है, ये 3 महीना पहले कांड हुआ। ये 3 महीना पहले का कांड है। ये आज का 12 बजे का टाइम कहाँ है। पे डेथ की? कौन सा हॉस्पिटल में? ये पीएमसी में, पीएमसीएच में भर्ती? पीएमसी में भर्ती था। मारा गया था, उन लोग मारा था घायल की, घर जमीन के चक्कर में। तो हम बोले घर जमीन बिजुन है। हम लोग के बच्चा एक 12 साल के बच्चा है, मेरा बेटा अमन कुमार है, बीजेपी वाला आदमी है उन लोग। वो भाजपा के नेता भाजपा के नेता है, कहता हम भाजपा के नेता है। अच्छा, ठीक है, इसीलिए आप यहाँ आए हैं? हाँ इसीलिए आए हैं हम। क्या नाम है जो भाजपा के नेता है? वो बोले गुड्डी सिंह, कहता हम भाजपा में शशि शंकर सिंह, अच्छा, गुड्डी सिंह, हाँ। कन्हैया सिंह, राम बदन सिंह, सब भाजपा के नेता है? सब भाजपा के नेता बताता है। हाँ, भाजपा कार्यालय ये है। सब गुंडा, हाँ गुंडा है। हमको भी बोला कि जान से मार दूंगा, मेरा बेटा को भी धमकी दिया, और एक बीच में प्रशासन खून। के पास नहीं गए थे उस टाइम जिस टाइम मारा था? गए थे, क्या बोला? कोई कार्रवाई नहीं हुआ। मेरा मोबाइल में वीडियो बना हुआ था, रिद्धि कुमारी, SHO और सब मिल करके हमको बोला कि हम वीडियो लेंगे, सब डिलीट मार दिया। बच्चे का बयान भी लिया था ना? बिच्ची के बयान लिया था, सारा कुछ बताया था, उसके बाद भी एक्शन नहीं लिया? एक्शन नहीं लिए। ठीक है, हमारा हद्दा महावीर चौक काली स्थान। थाना वाला बोला कैसे नहीं होगा, जो भी कागज गिराइएगा। हम गए, मनोज तिवारी कन गए, सब कौन गए, DGP कन गए, हम गए, नरेंद्र मोदी तक हम जाने वाले थे, मगर नहीं पहुंच पाए। कितने साल की है बच्ची? 5 साल के बच्ची है, 5 साल के। आज डेथ की कितने बजे की है? 12 बजे। आज दिन में? हाँ, 12 बजे हम बाहर कोर्ट में थे, और मेरी बहन इनके लेके था हॉस्पिटल में? हाँ, फोन गया कि मेरा बच्चा एक्सपायर हो गया। हम बाहर थाना बाहर कोर्ट गए थे केस करने के लिए। कितने दिन से चल रहा था इलाज? ये 3 महीना हो गया, पीएमसीएच में चल रहा 3 था? महीना। हाँ से? हाँ, 3 महीना से। कभी छुट्टी दे देता है, घर जाओ। 3 महीना पहले मारा था, 3 महीना पहले। 3 महीना पहले मारा था। पैर तोड़ा और हाथ तोड़ा था? हाँ, पैर में हाथ तोड़ा। बोला नॉर्मल केस है, नॉर्मल केस। हम बोले नहीं मैडम, ये नॉर्मल केस नहीं है, ये नॉर्मल केस नहीं है, ये मेरा बच्चा के पूरा चोट लगा हुआ है, नॉर्मल केस कैसे हो सकता? लाठी से मारा गया क्या? बेलन रोटी बेलने वाला से। पैर पकड़ के उठा के दीवार में मारा। आक्रोश था क्या? हाँ, जमीन के, जब जमीन आप बोले वो रेंटर था, तो फिर जमीन का मैटर कहाँ से आया? वो नकली कागज बनवा लिया, अच्छा, आपके ही घर को कब्जा करना चाह रहा है? कब्जा कर लिया, और कहता है हमारे मकान है। बोला 1 खून रोज होगा, बोला 1 खून रोज होगा। ठीक है, ठीक, हम गए, भाजपा कन गए, भाजपा नेता कन भी गए, कहता कोई कार्रवाई नहीं होगा, जाओ आज आप भाजपा कार्यालय आए हैं? कार्यालय आए हैं। हाँ। हम बोले जब तक जमीन इंसाफ के नहीं, मामले के कारण आपके बच्चा को मारा गया? मार के दिया। उसके बाद बोली अभी हमारी घर में ये 6 घटना हुआ है। मेरा बाबा के मार के टांग दिया गया था, पहले भी मेरी दादी के फंसा दिया गया था, फिर मेरा चाचा के मार दिया गया था, चाचा के केस में मेरा बुआ जी के फंसा दिया गया था। यही भाग शासन से यही है कि हमको इंसाफ मिलना चाहिए। थाना में निधि कुमारी बोली कि कोई कार्रवाई नहीं करना, कार्रवाई होगी, नहीं कार्रवाई नहीं करेगी। दरोगा का? निधि कुमारी, निधि कुमारी। हाँ SHO एक्शन नहीं ली? नहीं लिया। DGP कल भी आई थी, DGP कल भी कागज जांच तो हो, जो कह रही हैं उसकी जांच होगी।
जांच होने में सही पाया जाए कार्रवाई होगी निश्चित। 3 महीना का घटना है सर। पहले लेके थाना चलिए। जो है एक्शन नहीं लिया, इनका आरोप है कि थाना एक्शन नहीं लिया। अब ये तो जांच का विषय है ना, जांच का विषय जांच में देखा जाएगा। चलिए पीएमसीएच में आज इनका डेथ हुआ। चलिए बच्चे का। चलिए 3 महीना में कोई जांच आइए, आइए। नहीं किया। 3 महीना में कोई जांच नहीं इलाज किया। चलो 3 महीना में कोई जांच नहीं किया। चलिए 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 तो अरे ये सब मिलेगा ना, हम आए हैं ना। 2012 से लड़ा के आपकी बात 2012 का ही कांड चलिए हो बैठिए, रहा है। आदमी का किसी याद नहीं कि मैंने ओका तो दर्द गाली नहीं लेला से थोड़े हो जाए, गाली लौटेगा थोड़े साफ मिलेगा। ले चले बढ़ा के ये सब एगो बोलता है तेजस्वी यादव का जुर्माना, एगो बोलता है भाजपा का जुर्माना। भाजपा के कार्यकर्ता मारे, भाजपा के क्या अभी ने बोला कि तेजस्वी यादव का जुर्माना, भाजपा का आदमी बोला? नहीं वो तो आइए दीदी बाहर, आपको डांटे हैं ना, क्यों बोले? देखिए ये लोग बात करते हैं, ये कार्यालय वाले ये लोग हमेशा बात करते हैं कि हम इंसाफ दिलाते हैं, लेकिन ये लोग मीडिया को भी अंदर नहीं आने देते। क्या है कि भाजपा में अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे, लेकिन अपराधी भाजपा का नाम लेके एक बच्चे के साथ गलत करते हुए आरोप है उसकी मां का, इन्हीं के जो कार्यकर्ता है वही मेरी बच्ची को मारे, मुझे कार्यालय बंद। तो आप लोग अंदर क्यों है? बंद हो जाता है, बंद हो जाते हैं। अब आप लोग का मुंह नहीं खुल रहा है, जनता की सेवा नहीं है, जनता की सेवा नहीं गेट है। बंद करने के लिए गेट बंद रखा गया। प्रशासन ने भी बोला नहीं गेट बंद किया जाए। अरे तो 6 बजे हमारा एकदम से यहाँ फट गया, यहाँ बोर्ड लगा हुआ था 6 बजे का। फट गया, आप लोग बात करते हैं, आपके नाम का कार्यकर्ता का फायदा उठा के लोग ऐसा अपराध करते हैं और आप लोग चुप रहते हैं। सीधा बोला कि भाजपा का कार्यकर्ता है। अभी तो 22 साल की बच्ची है, उसको किडनैप कर लिया जाता है और सिर्फ इस वजह से नहीं एफआईआर लिया जाता है कि भाजपा। अरे आप लोग देखिए, ये कोई झूठ नहीं है, कार्यकर्ता है, साफ तौर पे उसकी माँ नेता है, भाजपा के नेता है, उनकी माँ और उनकी बहन का कहना है कि वो भाजपा के नेता है। और सबसे बड़ी बात कि एफआईआर उसकी अभी तक रजिस्टर नहीं हुई है। मारने के बाद वो मार खाने के बाद बच्ची को लेकर पीएमसीएच में आई थी। 3 महीने से वो दौड़ रही है और 3 महीने से उनका थाना एक्शन नहीं ले रहा है। तो सिंपल सी बात है, हमारा पुलिस प्रशासन कितनी कार्यरत है और कितना बिहार में राम राज्य है वो साफ तौर पे प्रदर्शित हो रहा है। और ये मैसेज पूरे बिहार वासियों को जाना चाहिए कि क्या यही राम राज्य है जिसकी परिकल्पना हम कर रहे थे, और वाकई ये राम राज्य है तो थू है ऐसे राम राज्य। कहीं मोदी जी का फ्लॉप है, बेटी बचाओ बेटी बिल्कुल बिल्कुल, बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं है। हाल ही में एक खबर शांत नहीं हुआ था, दुमका में एक महिला के साथ स्पेन से जो चल अपने पति के साथ आई, पूरा 4 कंट्री, पाकिस्तान जिसको हम भूखा नंगा देश कहते हैं, वहाँ से वो घूम के भारत आ गई। यही है मोदी जी का परिवार, इसी को बेटिया में आके कल मोदी जी कह रहे हैं। मैं मोदी का परिवार हूँ। तो यही है मोदी का परिवार, हाँ यही है मोदी का परिवार। वो जितने भी रेपिस्ट हैं वो सब मोदी के परिवार है। उन रेपिस्ट के साथ साथ ऐसे मोदी जी पे भी कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि वो उनका परिवार है।